बच्चों, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आज हम जो है सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। तो हम क्लास 12 के इस क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। बच्चों, सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के भौतिक गुण के बारे में चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं, भौतिक गुण। जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो सब के सब जो है अधिकतर जो है उसमें मुख्य रूप से क्लोरीन वाले यौगिक और क्लोरीन वाले यौगिक जो होते हैं यह रंगहीन आरएल एंड आरएस, ये आरसीएल, ये जितने भी होते हैं वो रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में आप कह सकते हैं कि शुद्ध अवस्था में ब्रोमीन और शुद्ध अवस्था में आयोडीन, ये दोनों भी जो है वो कलरलेस अर्थात रंगहीन होते हैं। परंतु जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इन पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती है या सनलाइट पड़ती है, तो फोटो केमिकल रिएक्शन ये स्टार्ट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने पर, और ये जो है रंगीन यौगिकों में बदल जाता है। इसका कारण क्या है? ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं एल्किल हैलाइड में, लेकिन जो है जब इन पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनमें जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। होता क्या है कि जो ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी आप देख लेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम जो होती है आयोडीन की होती है, उससे कम थोड़ी सी ब्रोमीन की होती है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो ये बॉन्ड जो है ब्रोमीन और आयोडीन जो बॉन्ड है इसके एल्किल के साथ जो जुड़ा है, ये जो है जब इस पर थोड़ी सी ही उष्मा पड़ेगी या थोड़ी सी जो है इस पर प्रकाश के साथ उष्मा आएगी तो ये बॉन्ड जो है क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और यह जो है Br2 और I2 मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, और इनमें जो है प्रकाश का, इनके इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और जब उत्सर्जित करते हैं फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में उत्सर्जन, तो इनका जो है स्पेक्ट्रम देखा जाता है, स्पेक्ट्रम, जिसके फलस्वरूप ये जो है कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन यौगिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो यही कारण है। अब भौतिक गुण में हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भौतिक गुण में हम, कि मेथिल, मेथिल
मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के सब जो है मेथिल वाले जो है, या मेथिल क्लोराइड, केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, उस पर ये जो है क्या होते हैं, गैस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु इससे ऊपर वाले यौगिक कार्बन नंबर 3 से या कार्बन नंबर 4 से लेकर के और कार्बन नंबर 18 तक के जो है एल्किल हैलाइड जो है वह लिक्विड स्टेट में होते हैं। इससे ऊपर कार्बन 18 से एवं जो होते हैं वह किस अवस्था में रहते हैं, वह जो होते हैं वह सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड या क्लोरोमेथेन हो गया आपका, एथिल क्लोराइड, ये सब के सब जो है किस अवस्था में रहते हैं, ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। इसके आगे के कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये सब जो है आगे से 18 कार्बन नंबर 18 तक जो है ये सब लिक्विड स्टेट में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। और कार्बन नंबर 18 से ऊपर के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब के सब जो है किस अवस्था में रहते हैं, वो सब के सब जो है सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनमें गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट and boiling MP and इन दोनों की हम बात करते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें गलनांक एवं क्वथनांक की हम बात करते हैं। आप ध्यान से देखें, गलनांक और क्वथनांक की बात में ही हम आगे समझते हैं कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो थोड़े से ध्रुवीय होते हैं, अर्थात इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज। ध्रुवीय होने के कारण जो है एक दूसरे से, जैसे दूसरा अगर हम एल्किल हैलाइड ले लें तो हल्का सा इस पर पॉजिटिव, इस पर हल्का सा नेगेटिव। फिर हम एल्किल हैलाइड ले लें, इस पर हल्का सा पॉजिटिव, इस पर हल्का सा नेगेटिव। या हम फिर ऐसे ही बात कर लें, इस पर हल्का सा जो है नेगेटिव चार्ज और इस पर हल्का सा जो है पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच जो है इस प्रकार से ये जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें जो है द्विध्रुव और वांडर वाल्स बल लगते हैं, और जिसके कारण जो है इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण जो है ये अपने संगत हाइड्रोकार्बन
RH की बात करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन, ये जो है हाइड्रोकार्बन जो है की तुलना में RH का जो है गलनांक और पतनांक जो होता है बहुत ही हाई होता है। क्या कारण है? हाइड्रोकार्बन में इनके बीच द्विध्रुव और वांडर वाल्स अर्थात जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है बहुत कम होता है, जबकि RH में जो है आप देख रहे हैं कि इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक है, जिसके कारण जो है इनके गलनांक एवं पतनांक जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। बच्चों अब हम अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। हम बात करते हैं किसके? हम बात करते हैं एक संगत, जैसे R, I, R, Br, R, Cl और R, F, इनकी हम बात करते हैं। इसमें जो है सबसे अधिक गलनांक और पतनांक किसका है? तो एक ही ये R जो है अगर CH3 हो, CH3I है, R जो है यहाँ पर CH3 हो, Br है, R जो है CH3 हो, Cl है और R जो है CH3 हो, F। तो इसमें जो है सबसे बड़ा प्रमाण जो है आयोडीन है, उससे छोटा ब्रोमीन है, उससे छोटा क्लोरीन है और उससे छोटा जो है आपका क्लोरीन है। तो इन तीनों की हम बात करते हैं। इन तीनों की बात करने पर पता चलता है कि सबसे अधिक जो है गलनांक और पतनांक जो होता है वह किसका होता है? इसका होता है। उससे कम जो है किसका होता है? मेथिल ब्रोमाइड का, उससे कम मेथिल क्लोराइड का और सबसे कम मेथिल क्लोराइड का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आकार जो है सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होने के कारण जो है इसमें जो है R और X में जो है इसके बीच जो है आकर्षण बल सर्वाधिक होगा, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए, इस बांड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो ऐसे एक ही प्रकार के यौगिकों में जैसे मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड में सबसे अधिक जो है किसका गलनांक और पतनांक सबसे अधिक होगा? वह होगा आपका मेथिल आयोडाइड का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगला पॉइंट इसी में लेते हैं। अगर ब्रांचिंग के रूप में ब्रांच की बात अगर हम करते हैं, जैसे CH3, CH2, 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 Br, फिर CH3, CH2, CH3, और तीसरा CH3, CH3, Br, CH। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के समावयवी हैं। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये तीन यौगिक हैं। इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं और इसको जो है हम नियो ब्रोमोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो ये तीन है। इनके अणुभार आप एक देखेंगे एक समान होंगे, जैसे C। इनके अणुसूत्र देखें, C3, H11, H9 और ब्रोमीन। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कार्बन 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन जो है कार्बन 4 है, कार्बन 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 आप देख सकते हैं 9, और यहां पर भी देख सकते हैं 3 3 6 3 9। तो इनके अणुसूत्र, ये अणुसूत्र हो गया एक जैसे, और अणुभार भी जो है सबके जो है बराबर हैं। जैसे आप निकाल सकते हैं 48 9 57
और 57 और जो है आप 80 ये जोड़ सकते हैं। तो अणुभार जो है सबके सब में अणुभार जो है समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि सबके जो है कार्बनिक संख्या, हाइड्रोजन संख्या और ब्रोमीन की संख्या जो है बराबर है, लेकिन ये एक दूसरे के समान होंगे। तो सबसे अधिक जो है आप कह सकते हैं कि केल्विन में जो है सबसे अधिक जो है क्वथनांक जो है किसका होगा। एक हम डाटा देख लेते हैं, जैसे 375 केल्विन, 364 केल्विन और 346 केल्विन। इसकी हम बात कर लेते हैं, इनके गणना। सॉरी गलनांक नहीं, क्वथनांक है। बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जो सीधी श्रृंखला है उसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक है, और इसका जो है क्वथनांक इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम है, 364 केल्विन है, और इसमें जो है इन दोनों की अपेक्षा जो है सबसे कम है। अर्थात साइड चेन ज्यादा होने पर, साइड चेन अधिक, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइड चेन जो है अगर अधिक है, इसमें एक भी साइड चेन नहीं है, इसमें एक साइड चेन है और इसमें दो साइड चेन है, इसके कारण जो है इसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक, इससे कम और इससे कम। ऐसा अगर कहीं प्रश्न मिले तो आप देखिएगा, ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा कि साइड चेन जो है वह जितना ही अधिक होगा क्वथनांक उतना ही कम। अब इस पर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि साइड चेन अधिक होने पर जो है क्वथनांक जो है कम होने लगता है। श्रृंखला जितना ही ज्यादा बड़ी होगी उनके बीच आकर्षण बल, जैसे CH3 CH2 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 Br और एक दूसरा अणु होगा CH3 CH2 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 Br, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो उनके बीच जो है ज्यादा ऐसे जुड़ाव होगा यौगिकों का, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वह सर्वाधिक होगा। जबकि यहां पर जो है जब ब्रांचिंग होगी तो आकर्षण बल उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसमें जो है ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो आकर्षण बल और कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है एक सीधी चैन वाले का जो है समान अणुभार वाले अगर यौगिक हैं और समान अणु सूत्र है तो उसमें जो है एक सीधी श्रृंखला वाले यौगिक का जो है क्वथनांक सर्वाधिक होगा। अब हम बात करते हैं इनके हम गलनांक और क्वथनांक की हम बात करते हैं, गलनांक और क्वथनांक की हम बात करते हैं। केल्विन में देखते हैं इसको, (453) केल्विन, 446 केल्विन और 448 केल्विन। जबकि ये जो है क्वथनांक है, और गलनांक की हम बात करते हैं 256, 249 और 323 केल्विन। ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये 1,4
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आर्थोक्लोरोबेंजीन, ये मेटाक्लोरोबेंजीन और ये पैराक्लोरोबेंजीन है। इन तीनों की हम बात करते हैं तो तीनों में जो है क्वथनांक जो है लगभग बराबर है, लेकिन सबसे कम जो है क्वथनांक जो है किसका है, वह 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का है। गलनांक की हम बात करते हैं, सबसे अधिक गलनांक जो है वो किसका है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये सममित होता है, ये सममित संरचना होती है। ये सममित संरचना अर्थात आप देख सकते हैं कि एक यौगिक जो है इस प्रकार से Cl Cl, अर्थात इनके क्रिस्टल अवस्था में, क्रिस्टल जालक की अवस्था में जो है ये गैप जो होता है ये बहुत कम होता है। इसमें इस सममित संरचना होने के कारण जो है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में जो है ये सममित संरचना होने के कारण जो है इसमें जो आकर्षण बल होगा, इनके अणु कई अणु होंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के, तो ये इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण जो है इनको तोड़ना जो है इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है। यही कारण है कि इनका गलनांक जो है 323 केल्विन होता है। अब हम आगे बात करते हैं घनत्व की बात करते हैं। आयंस जो है हैलोजन प्रमाण के कारण जो है इनका घनत्व जो होता है वह जल से क्या होता है, अधिक घनत्व। हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें हैलोजन प्रमाण के कारण, हैलोजन एटम के कारण जो है इनका घनत्व जो होता है वह जल से अधिक होता है। दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है R, इसके साथ जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन भी लगा है, X है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या और हैलोजन की संख्या के आधार पर हम कहते हैं कि इसमें जो है इनका जो डेंसिटी जो होता है उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे एक हम उदाहरण देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं। एक डाटा दिया हुआ है कि नॉर्मल C3H7 Cl है, नॉर्मल C3H7 Br है और नॉर्मल C3H7 आयोडीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH2 CH2 Br CH3 CH2 CH2 आयोडीन। इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सब में ये चीज बराबर है, आप देख सकते हैं सब में जो है ये R जो है वो बराबर है। और ये X की बात कर लेते हैं, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है और इसमें आयोडीन। तो क्लोरीन जो है सबसे छोटा परमाणु होता है, इन तीनों की तुलना अगर करते हैं तो आयोडीन बड़ा होता है, ब्रोमीन इससे छोटा होता है और जो है क्लोरीन इससे छोटा होता है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं जो डाटा दिया हुआ है 0.89, इसका कितना होता है 0.89 घनत्व ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया हुआ है, ये घनत्व का डाटा है। तो और इसका कितना दिया है 1.335, इसका कितना दिया हुआ है आयोडीन का 1.747 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अर्थात इसका घनत्व जो है क्लोरीन प्रमाण छोटा प्रमाण होने के कारण जो है इसका घनत्व कम। एक ही जैसे मतलब एक ही जैसे एल्किल समूह की बात करें, तीनों में एल्किल समूह जो है समान है, परंतु क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन के कारण जो है इसका घनत्व जो है सबसे कम है। क्लोरीन छोटा प्रमाण है, ब्रोमीन से थोड़ा सा बड़ा प्रमाण है जिसके कारण इसका घनत्व थोड़ा सा अधिक, और आयोडीन जो है उससे बड़ा प्रमाण है जिसके कारण इसका घनत्व जो है 1.747। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की हम बात कर लेते हैं
CH2 Cl2 CHCl3 और CCl4, इनके हम घनत्व की बात कर लेते हैं ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इसका घनत्व जो होता है CH2 Cl2 का घनत्व जो होता है 1.336 है, इसका घनत्व जो होता है 1.489 और इसका घनत्व जो होता है 1.595। ये तीन डाटा है आपके पास। CH2 Cl2 का घनत्व 1.336 है, 1.489 और 1.595, इन तीनों की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, जबकि क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2 परमाणु। तो इसका घनत्व क्लोरीन 2 परमाणु होने के कारण इसका घनत्व 1.33 है। जैसे ही एक और परमाणु इसमें बढ़ता है क्लोरीन का, इसका घनत्व 1.489 है, और जैसे ही एक और क्लोरीन परमाणु बढ़ता है इसका घनत्व 1.595 बढ़ता है। अर्थात क्लोरीन परमाणुओं की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है समान कार्बन में बढ़ती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटती है, या कह सकते हैं कि उसके जगह पर स्थापित होती है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है हाइड्रोजन की जगह, तो वहां पर उसका घनत्व जो है क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, विलेयता की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विलेयता, इसकी हम बात कर लेते हैं। Rx जो है वह जल में अल्प विलेय होते हैं। एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में बहुत कम विलेय होते हैं। इसका कारण क्या है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं एक दूसरे से RX एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि जल जो है HOH ऐसे जुड़ा होता है। तो इस बांड को तोड़ने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए और इसको ब्रेक करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात और इन दोनों को जुड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में अंतर ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है एक दूसरे में ये मिलते नहीं है, या बहुत कम ऊर्जा जो है ऐसी रिलीज हो पाती है, जिसके कारण जो है ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में बहुत कम विलेय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायकों में RX जो है, कार्बनिक विलायकों की बात करते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं यह विलेय। ऐसा कारण क्या है कि कार्बनिक विलायक जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्लोराइड इत्यादि, ये सब जो है RX है, और ये जो है कार्बनिक विलायक के रूप में भी कार्य करते हैं, एसिड इत्यादि में जो है ये घुल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, जो ये बांड टूटा है और कार्बनिक विलायकों में जो बांड होते हैं, कार्बनिक विलायक के जो बांड होते हैं, ये बांड होते हैं, इनकी ऊर्जा जो है समान हो जाती है, इन दोनों की ऊर्जा जो है एक समान हो जाती है, जिसके कारण जो है एक इसमें जो है क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो RX जो है कार्बनिक विलायकों में विलेय और जल में जो है बहुत अल्प विलेय होते हैं। इसका सीधा सा कारण जो है जो इनकी उत्सर्जित ऊर्जा जो है और OH की उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो समान नहीं होती है, जबकि इसमें जो है इन दोनों की जो है ऊर्जा जो है समान होती है, जिसके कारण जो है यह कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं क्या होते हैं, विलेय, जबकि जल में क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से आप जो है पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के ये भौतिक गुण हैं, इनको ध्यान से आप